हेलो साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विष के दांत कहानी को, और ये जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 3 होने वाला है। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने पिछले क्लास में इस कहानी को थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया है और आज के इस क्लास में इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि जो इस कहानी को शुरू से नहीं पढ़े हैं, वो लोग जाके एक बार इस कहानी को ज़रूर पढ़ लें। हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है। ठीक है, ताकि आप लोग जब आगे कहानी पढ़ें ना तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कहानी को आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या आप लोग रेडी हैं कहानी को पढ़ने के लिए। आप लोग तो पहले कमेंट में बताते नहीं हैं कि आप लोग रेडी हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए, यही है ना हमारा चैप्टर विष के दांत, यही था हमारा। ठीक है, और अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में कहाँ तक अध्ययन किया था। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जब पत्रकार महोदय से पूछा जाता है कि महोदय आपका बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, आप बताइए, तो वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा ना एक जेंटलमैन बनेगा, यानी कि एक स्वतंत्र इंसान बनेगा। मैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं देना चाहता हूँ। तब सेन साहब जो हैं पत्रकार महोदय की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो ऐंठ कर रह जाते हैं। यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और आज के इस क्लास में इसके आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके आगे क्या है। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, यानी कि इतना ही सब बात हो ही रहा था कि अचानक न बाहर कुछ शोरगुल सुनाई दिया। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। जब सुने न कि बाहर कुछ शोरगुल हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 4-5 लोग बैठे हैं और अचानक बाहर कुछ शोरगुल हो, नहीं सोचेंगे हड़बड़ा के अरे अरे ये क्या हो गया है, बाहरी कुछ हो रहा है क्या, चलो चलो देखते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ होगा, तो सभी लोग जो हैं बाहर जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। बाहर सेन साहब का जो सोफर था, यानी कि जो नौकर थे, वो क्या कर रहे थे, तो एक औरत से क्या कर रहे थे, उलझ रहे थे, यानी कि सब मार झगड़ा हुआ होगा, है ना। क्या हो रहा था जी, मार झगड़ा हो रहा था। अब देखिए क्यों मार झगड़ा हो रहा है भाई। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। क्या खड़ा था, औरत के पास कैसा बच्चा खड़ा था, तो एक इन्हीं के जैसा देखिए 5-6 साल का एक बच्चा खड़ा था। ठीक है, मान लीजिए यही है वो बच्चा जो क्या है, ये औरत के पास खड़े थे। ठीक है, अब देखिए, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था और जो औरत है ना इस बच्चे को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब क्यों कर रही थी भाई, क्योंकि जो बच्चा था ना वो बहुत उदंड बच्चा था। इसमें कहा गया है कि थोड़ा बहुत उदंड ही कर रहा था, यानी कि वो सोफर की ओर लपक रहा था, यानी कि उसको मारने के लिए या फिर उससे उलझने के लिए कुछ लपक रहा था उसकी ओर। और औरत जो है उसको रोक रही थी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं किया जाता है बेटा, ऐसे बोल रही थी। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई, यानी कि जब औरत देखी ना कि सेन साहब बहरी आ गए हैं, तब तो खैर नहीं, औरत है ना एकदम शांत हो गई, एकदम पूरा सटक गई। क्या हो गई, एकदम सटक गई। नहीं हम लोग डर जाते हैं जब मान लीजिए हम लोग क्लास में हल्ला करते हैं या फिर कोई बदमाशी कर देते हैं, क्लास में जहाँ टीचर आ गए तो समझ जाइए अब तो खैर नहीं। यानी कि हम लोग जिस प्रकार शांत होते हैं ना, जिस प्रकार हम लोग के मन में एक डर समा जाता है, ठीक उसी प्रकार वो जो औरत है ना सेन साहब को देखकर डर गई, सहम गई। ठीक है, और वो शांति से खड़ी हो गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, क्या कर रहा था जी, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया, किसको छू रहा था जी भाई, तो ये जो है ना वो गाड़ी को छू रहा था। और आप लोग को तो पहले से भी पता है कि सेन साहब कितने गुस्सैल आदमी हैं,
उनके गाड़ी को हाथ नहीं लगाने का। वो बोलते हैं कि मेरे गाड़ी को हाथ नहीं लगाने का, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे। और हई महाशय क्या कर रहे हैं, उनकी गाड़ी को हाथ लगा रहे हैं, छू रहे हैं। अब देखिए सेन साहब क्या बोलते हैं, गंदी, यानी कि गाड़ी जो है वो गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग किया। यानी कि जब सोफर बोलता है इस बच्चे से कि नहीं ये सब मत करो, सेन साहब का जो कार है ना वो गंदा हो जाएगा, वो तुमको पीटेंगे, तो ये बोलता है ना कि भाई जा जा अपना काम कर, चल निकल, ऐसे बोलता है, ठीक है। और सोफर जो है उसको अलग करता है गाड़ी से। इस पर मुझको मारने दौड़ा, क्या करने दौड़ा जी, है जो महाशय हैं इस पर सोफर को मारने दौड़ते हैं कि तुम मेरे को गाड़ी नहीं छूने देगा, तुम्हारा औकात है कि तुम मेरे को गाड़ी नहीं छूने देगा, तुम्हारे जैसा गाड़ी हम कितना खड़ा कर देंगे। ऐसे मतलब उसके मन में चल रहा होगा, इसी के वजह से जो है ना उसको क्या करने लगा, मारने के लिए आगे बढ़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। बोलता है कि बताइए साहब जी, मैंने इसको तो सिर्फ बोला कि गाड़ी को मत छू, गाड़ी गंदी हो जाएगी। इसी पर इसकी मम्मी भी आके मेरे को डांट रही हैं कि मेरे बच्चे को तुम डांटेगा, काहे नहीं छुएगा गाड़ी। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। यानी कि इनकी जो माता जी हैं, यानी कि जो इनकी मदर हैं, माँ हैं, कुछ भी कह सकते हैं, माँ हैं, वो सेन साहब से कुछ कहना चाहती थी, पर वो डर के मारे वो कुछ नहीं कह सकी। कहा जाता है ना कि इंसान को जब अंदर से डर हो जाता है ना तो बहुत कुछ भारी लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार वो सेन साहब को देखती है कि सेन साहब एकदम शांत पड़े हैं, तो जो इसकी माँ है वो कुछ नहीं बोलती है, एकदम वो भी शांत रहती है। क्यों शांत रहती है भाई, डर जाती है, क्योंकि ये लोग गरीब रहते हैं, सेन साहब भाई अमीर खानदान के हैं, डर का तो बात है ही। अब देखिए सेन साहब ने बड़े संयंत्र पर कठोर स्वर में कहा। अब सेन साहब एकदम पूरा गुस्सा में बोल रहे हैं, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। क्या कहते हैं, मदन की माँ, मदन को ना घर लेके जाओ और आइंदा ध्यान रखना ना कि ये दोबारा ये गलती न करे। क्योंकि सेन साहब को तो अपनी कार से बहुत ज़्यादा लगाव था, एकदम प्रेम था उनको। किससे प्रेम था, तो उनको अपनी कार से प्रेम था। लोगों से प्रेम होता होगा, पर सेन साहब को अपनी कार से प्रेम था, ठीक है। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। मतलब क्या हो गया था, ये जो मदन है, यानी कि इस बच्चा का नाम क्या है जी, तो इस बच्चा का नाम मदन है। यानी कि मदन के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। यानी कि मदन के घुटने से क्या निकल रहा था, तो खून निकल रहा था। शायद इसीलिए वो सोफर से कुछ उलझ रही थी और सेन साहब से कुछ कहना चाहती थी, पर वो डर के मारे नहीं बोल पाई कि सेन साहब, ये जो आपका सोफर है इसने मेरे बच्चे को पीटा है, जिसके वजह से इसके बाएं घुटने से खून निकल रहा है। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। क्या हो गया था जी, जो ड्राइवर था यानी कि जो सोफर था वो शायद इस मदन को बेचारे को धकेल दिया था, जिसके वजह से ना ये गिर गया था और उसके बाएं घुटने से खून निकल रहा था। लेकिन एक मामूली किराने के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। कहा गया है कि ये तो एक मामूली इंसान है, मामूली एक बच्चा है, मान भी लो इसे ड्राइवर ने, इतने बड़े खानदान के ड्राइवर ने धक्का दे दिया, तो क्या हो गया, कौन सा बड़ा बात हो गया, इसमें कहा गया है ना। आगे देखिए, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। अब इतना सब हो ही रहा था कि बीच में ना खट खट की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब कोई भी चिंता में पड़ जाएगा कि अरे आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रहा है। सोफर भी दौड़ा, यानी कि जब सेन साहब गए उधर आवाज़ की तरफ, तो पीछे से सोफर भी गया और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले।
यानी कि और जो मेहमान थे वो सीढ़ी से उतर के अपनी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। क्या कर रहे थे जी? जा रहे थे। अब देखते हैं क्यों भाई जा रहे थे। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। किसे गोद में लेकर जी? तो खोखा को। यहाँ पे मैं एक बार फिगर दिखा देती हूँ कि कौन महाशय थे। इन्हीं को जो सेन साहब हैं यानी कि जो इनके पिताजी हैं एकदम गोद में लेते हैं, बोलते हैं जाने दो बेटा कोई बात नहीं, एकदम हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। क्या है कि घर में तो अकेला है, वो घर में सिर्फ एक ही लड़का है, अब उसको मानजान नहीं होगा तो किसको मानजान होगा। अब देखिए क्यों डांट रहे हैं। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। किसकी जी? जा इसका जो पीछे का जो लाल बत्ती होता है ना, किसी भी कार में देखिएगा आप लोग तो पीछे में एक लाल बत्ती होता है यहाँ पे, इसी का जो शीशा है ना वो क्या हो गया था, तो टूट कर एकदम चकनाचूर हो गया था। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखो आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया है कासू। खोखा का क्या नाम है यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो खोखा का नाम है कासू। क्या सेन साहब बोलते हैं खोखा को? तो इनको बोलते हैं कासू। कासू ठीक है, बोलते हैं देख रहे ना आप लोग मेरा बच्चा कितना शरारती हो गया है। अब सोचिए एगो मदन था तो उनका खाली एगो कार मतलब छू रहा था तो उनको बड़ा जलन हो रहा था, बड़ा एकदम अंदर अंदर खिसिया रहे थे। आई देखिए ई बेचारे क्या किए, कार का जो है पीछे का लाल बत्ती तोड़ दिए, फिर भी बोल रहे हैं देख रहे हैं ना आप लोग मेरा बेटा कितना शरारती हो गया है, कासू कितना शरारती हो गया है। अब देखिए क्या बोलते हैं, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। बोलते हैं ना कि जो मेरा बच्चा है ना वो मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। अब देखिए एगो तो ही बदमाशी किया है, क्या किया है जी, मोटर का लाल बत्ती तोड़ दिया है और ऊपर से कह रहे हैं ना कि इसको दिख रहा है ना अभी से उसको दिलचस्पी हो रहा है किसमें, इंजीनियर बनने में। हाय देखो अब मान लीजिए हम लोग घर पे कुछ तोड़ फोड़ कर दिए तो सामत आ जाएगी। ये लोग महान लोग हैं कि ये लोग कुछ तोड़ भी दिए तो क्या हो रहे हैं, इंजीनियर का ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनमें गुण आ रहा है। तब तो हम लोग भी बचपन में ऐसा काम किए हैं, तब तो हम लोग में भी इंजीनियर का गुण होगा ना। हम लोग को तब तो इंजीनियर ही बनना चाहिए था, है ना। इंजीनियर हम लोग को भी बनना चाहिए था क्योंकि हम लोग भी इतना बदमाशी किए हैं और हम लोग का तो बहुत भाई कुटाई होता था, क्या बताएं, छोड़िए उस सबका बचपन का बात है ना। यहाँ पे देखिए शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। बोलते हैं कि मेरा बेटा है ना वो देखना चाह रहा था कि इस बत्ती के अंदर क्या है जो रेड कलर का जल रहा है, अभी से उसके अंदर इतना दिलचस्पी आ गया है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। अब सेन साहब जो हैं इनको कहते हैं बेटा आप नीचे उतरिए, हम तब तक अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते इसमें शक ही था। यानी कि अपने दोस्त का जो विचार है यानी कि जो मन है वो कैसा हो गया है कैसा नहीं है, वे खुश तो हैं या फिर ना खुश है, बिना कुछ देखे ही मतलब उन लोग को इग्नोर कर दिए, है ना। और मान लीजिए इसमें कहा गया कि अगर देखते भी ना तो नहीं समझ पाते। आगे देखिए, मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। कौन जी? मिस्टर सिंह जो हैं क्या करते हैं, मिस्टर सिंह जो है अपने कार का दरवाज़ा खोलते हैं, कार का दरवाज़ा अपना खोलते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी कार में अब बैठे, अब चलते हैं हम अपने घर की ओर। तब तक वो थम गए यानी कि रुक गए। अब क्यों रुके हैं इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए अब इसमें क्यों रुकते हैं वो, उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ गई।
किस पे पड़ी? उनकी जो निगाह है ये जो कार है इसके अगले चक्के पर पड़ी। अब अगले चक्के पर क्यों पड़ी भाई? यहाँ पे देखिए, उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। यानी कि वो कार के पास जाते हैं और एकदम पूरा परेशानी के भाव में खड़े हो जाते हैं। टायर बिल्कुल बैठ गया था। क्या हो गया था जी? टायर जो है बिल्कुल बैठ गया था, बिल्कुल इसकी तरह। देखिए इसका जो टायर है वो बैठ गया है ना, इस कार का जो टायर है वो बैठ गया है ना। ठीक उसी प्रकार उनकी कार का भी जो टायर था वो बैठ गया था। क्या हो गया था? तो बैठ गया था। अब देखिए क्यों बैठ गया था? शायद पंचर हो गया था। इसमें कहा गया है कि जो अगला चक्का है ना वो पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले। क्या किए? कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो? क्या बोलते हैं जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि है जो मेरे बेटे हैं कासू, मेरा प्यारा बेटा लाडला, कहीं इसने ही तो नहीं ना हवा निकाल दिया है? कितना प्यार से बोल रहे हैं, कहीं मेरे बेटे ने तो नहीं ना हवा निकाल दिया है? ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप लेकर हवा भर दो। बोलते हैं ड्राइवर कोई बात नहीं, छोड़ो, मेरा बेटा है, उसमें तो इंजीनियरिंग का गुण आ ही रहा है, जाने दो क्या बात हुई। जाओ तुम पंप लेके आओ और देख लो पिछला वाला चक्का भी कहीं हवा नहीं ना निकाल दिया है, और पंप से हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो। और बोलते हैं कि कुर्सियाँ जो है ना वो लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। यानी कि लॉन यानी कि पार्क टाइप का कुछ बड़ा सा होता है घर के बाहर। वो बोलते हैं कि अब घर में हम लोग नहीं बैठेंगे जब तक कार ठीक नहीं हो जाती, तुम जो कुर्सियाँ हैं ना वो लॉन में लगवा दो, हम लोग यहीं पे बैठेंगे। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर की पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। यानी कि दूसरी ओर की पिछले चक्के के भी जो हवा थी ना वो किसने निकाल दिया था? तो हमारे इंजीनियर साहब ने। और हमारे इंजीनियर साहब कौन हैं? तो हमारे इंजीनियर साहब खोखा जी हैं। और मैंने पीछे भी कहा था कि जो बच्चे होते हैं ना वो बदमाश होते ही हैं, यानी कि जो लड़के होते हैं वो बदमाश होते ही हैं, छोटे छोटे बच्चे बदमाश होते ही हैं, है ना। अब देखिए, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। यानी कि सोफर बोलता है ना, हाँ मालिक, इस काम के पीछे ना किसका हाथ है? कासू बाबा का ही हाथ है। यानी कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है? तो इस उदंड बच्चे का ही हाथ है। ऐसे नहीं बोलता है, प्यार से बोलता है भाई, क्योंकि मालिक जी हैं, कुछ भी अगर बोला अंट संट तो हटो निकलो यहाँ से, दूसरा हम नौकर ला लेंगे, तो इसलिए अच्छा से बोलता है, हाँ मालिक, काम तो कासू बाबा का ही मालूम पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो कासू बाबू है ना वो कहाँ खेल रहे थे? इधर ही खेल रहे थे, कार के आसपास ही खेल रहे थे। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। एक उसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुखर्जी, उनकी जो गाड़ी है वो सकुशल थी, यानी कि बढ़िया थी, ठीक ठाक थी। उस पे कासू का भाई नज़र नहीं गया था, नहीं तो उसका भी डैमेज था। वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बन। सोचते हैं ना एजा से निकले दो, अब चले दो, एकदम चलते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते हैं। यानी कि सेन साहब हैं और जो मिस्टर सिंह हैं वो लॉन की कुर्सियों, यानी कि जो लॉन में जो कुर्सी लगा था उसी पे बैठ के अपना बात विचार करते हैं। बातों के सिलसिलों में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिम्मत जान ली थी। क्या कहते हैं जी, जो हमारा बेटा है ना वो अब ये भी जान गया है ना कि कैसे कार के चक्के से हवा निकाली जाती है। ये तो हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी बचपन में जानते थे जी, तो हम लोग को भी इंजीनियर तब ना बनना चाहिए। मतलब इसके हिसाब से हम लोग को भी तो इंजीनियर ही बनना चाहिए ना, क्योंकि बोलते हैं कि जो मेरा बच्चा है ना वो कार का हवा निकालने जान गया है, मतलब कि वो ज़रूर वो सीख गया है
कि कैसे कार का हवा निकाला जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है, उसमें गुण आ रहे हैं। किसके गुण आ रहे हैं? तो इंजीनियर के गुण आ रहे हैं। अब देखिए, और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उसका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। बोलते हैं इस सब रवैये देख के तो साफ पता चलता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ठीक है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रहीं जब तक कि चक्कू में पंप नहीं हो गया। इसी तरह बिना मतलब का बात होता रहा कि मेरा बेटा जो है ना इंजीनियर बनेगा, उसमें हई गुण है, हऊ गुण है, चक्का में कैसे हवा डाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे पंचर किया जाता है, ये सब बेमतलब का बात होता रहा। अब देखिए, जब तक कि चक्कू में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए, यानी कि जब तक मिस्टर सिंह अपने घर वापस नहीं चले गए तब तक यही बेमतलब की बातें होती रहीं। सेन साहब के अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। किसको जी? क्या कहा गया है इसमें? तो इसमें एक मदन के पिता को, इसके पिताजी का क्या नाम था? तो गिरधर लाल। इसमें क्या बताया गया है? इनके पिताजी का नाम जो था, मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। ठीक है। जो कहाँ रहता था? तो आउट हाउस में। देखिए यहाँ पे इनके पिताजी का नाम जो था वो गिरधर लाल था, जो कहाँ रहते थे? तो अहाते के एक कोने में, यानी कि उन्हीं के एक अहाते में एक कोना में छोटा सा आउट हाउस था, उसी में वो लोग रहते थे। बुला लाने का हुक्म दिया। क्या बोले? कि जाओ और मदन के पिताजी को ना मेरे सामने पेश करो, बुला के लाओ। अब देखिए, गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यानी कि गिरधर लाल आता है और सेन साहब के सामने बहुत ही अच्छे से सिर झुका के खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है जी? सिर झुका के खड़ा हो जाता है। और उसके मन में कुछ डर भी रहता है कि क्यों बुलाए हैं हमको, हम क्या गलती कर दिए। जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो, यानी कि वो ऐसे खड़ा होता है कि लगता है कि उसने कुछ खून किया है, जुर्म किया है, किसी का मर्डर किया है, उस टाइप का वो खड़ा होता है। वो सेन साहब से बहुत डरता है। अब इसमें डरने वाला कौन सा बात है जी? लेकिन ये डर रहा है क्योंकि सेन साहब जो है बहुत बड़े खानदान के हैं भाई। उनके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, दोस्त हैं, सब कुछ है। और गिरधर लाल तो एक छोटा सा व्यक्ति है, उन्हीं की कंपनी में एक छोटा सा कार्य करता है, तो डर जाता है। इसलिए सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर। क्या बोलते हैं सेन साहब? देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। यानी कि जो मदन है ना, ये जो मदन है, कौन है जी? ये मदन, वो बहुत शौक हो गया है, यानी कि बहुत बदमाश हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। बोलते हैं कि देखो मदन, मैं तुम्हारी भी भलाई चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे की भी भलाई चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों का बुराई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। कहते हैं कि देखो गिरधर, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे बच्चे का भी भलाई हो, तुम्हारा भी भलाई हो। मतलब ये अपना क्या बता रहे हैं? ईमानदारी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं जी? ईमानदारी बता रहे हैं कि देखो गिरधर, मैं तुम्हारा भी भलाई चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चे का भी भलाई चाहता हूँ, पर देखो तुम्हारा बच्चा इतना बिगड़ गया है कि जब वो मेरे कार को छू रहा था तो मेरे ड्राइवर ने जब मना किया कि मत छुओ तो उसे मारने के लिए दौड़ा था। क्या करने के लिए जी? मारने के लिए दौड़ा था। और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा, और मेरे सामने भी नहीं डर रहा था। ये नहीं है कि मैं वहाँ पे गया ना तो शांत हो जाए,
ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। बोलते हैं सेन साहब कि ऐसे ही लड़के जो हैं ना, मदन के जैसे लड़के ही जो बात को नहीं मानते हैं वही आगे चलकर क्या बनते हैं, तो चोर, डाकू ये सब बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता, और गिरधर लाल यानी कि इनके जो पिताजी हैं वो कभी कभी बोलते जी, मतलब ऐसे नॉर्मली। सेन साहब का भाषण जारी था। वो ये सब बोल रहे थे, तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारा बेटा वैसा है, हम देखो तुम लोग का भलाई चाहते हैं, तुम अपने बेटे को समझाओ, नहीं तो मेरे हाथ में आएगा तो समझ जाना क्या होगा। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते हो ना। बोलते हैं कि उसकी हालत क्या होती है तुम तो जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। बोलते हैं सेन साहब कि गिरधर लाल तुम अपने बेटे को संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। बोलते हैं कि दोबारा ये गलती नहीं होना चाहिए, अगर ये दोबारा गलती हुआ तो तुम जानते ही हो, ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, यानी कि अपने घर जाओ। इतना बोल के वो बोलते हैं कि घर जाओ, और जो गिरधर लाल है वो घर वापस आ जाते हैं। अब देखिए, अब उतना जब सुनाए हैं तो गिरधर लाल का तो पारा तो हाई हुआ ही होगा, गिरधर लाल का पारा तो हाई हुआ होगा ना। अब देखिए अब क्या होता है। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह सयंगार गूंज गया। यानी कि जब गिरधर लाल जब घर गए तो पता चला कि गिरधर लाल के घर से एकदम शोर मच रहा है, और जिसमें सेन साहब और उनकी पत्नी आराम करती थी, यानी कि जो उनका बेडरूम था वो शोर से गूंज उठा था। आराम के खलल पड़ने से कुछ झुलसकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। बोलते हैं सेन साहब अपनी पत्नी से, गिरधर खुद समझदार आदमी है। ये सब हल्ला सुन के क्या बोलते हैं कि गिरधर जो है ना समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। बोलते हैं कि गिरधर तो बहुत समझदार है, यानी कि मदन के जो पिताजी हैं ना वो समझदार व्यक्ति हैं, पर जो गिरधर लाल की जो पत्नी है ना, यानी कि जो मदन जी की माता जी है ना, इन्होंने ही इनको बिगाड़ दिया है, ठीक है। अब देखिए, मदन की यही दवा है, मदन की क्या है, यही दवा है। यानी कि जो गिरधर लाल है ना वो अपने बेटे को क्या कर रहे थे, तो पीट रहे थे। जब इतना बात सुने उनका तो माथा घूम गया। अब बोलते हैं रुको रुको, तुम्हारी वजह से हम सेन साहब से डांट खाए, वो मेरे को इतना डांटे, तुम्हारा तो जो खैर नहीं, चलो एबरा घरे तरह के बतावल जाइए। ऐसे कुछ सोच के और जाते हैं और उसको पीटने लगते हैं। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। उनकी तबीयत हुई थी, यानी कि उनका मन कर रहा था सेन साहब का कि जो कमबख्त यानी कि जो मदन है ना उसका खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। बोलते हैं कि अगर गिरधर ऐसा ही कड़ाई जारी रखेगा ना तो जो मदन है वो शायद ठीक हो जाए, यानी कि सुधर जाए, यानी कि वो सब लोग का बात जो है मानने लग जाए, ठीक है। तो इतना हम लोग आज के क्लास में देखें, और बाकी जो बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अपने लैंग्वेज में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम कभी कभी भोजपुरी लैंग्वेज का यूज कर दिए हैं इसमें, तो कोई बात नहीं, आप लोग तो समझते ही होंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।